वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम आज आपके लिए CHSL 2 जुलाई 2025-2024 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। जो टफ क्वेश्चंस उसमें आए हैं, या कह लीजिए जिस क्वेश्चंस को लेस देन 50% बच्चों ने बनाया है। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला सवाल ये है, बोला गया एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स PQR और XYZ। तो एक है PQR, एक है XYZ। जब भी ऐसे दो सिमिलर ट्राइंगल या समरूप त्रिभुज दिया जाएगा तो इसके जो क्षेत्रफल हो गए वो किसके बराबर हो गए, इनके भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। तो PQR में QR आ जाएगा और XYZ में YZ आ जाएगा, तो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर। ये कितना दिया हुआ है आपका 12.96 इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल दिया 635.04। तो ये PQR, अब इसका कोई काम नहीं है फिलहाल, इस पर ध्यान देंगे। तो ये 3.636 का स्क्वायर है, और ये देखिए ये 625 से बड़े किसी नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो 600 लास्ट में 4 है, मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके अंत में 2 हो, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 भी हो सकता है। तो हम लोग डायरेक्ट 252 का करके देखेंगे। 252 इंटू 252, तो पहले 4, फिर 0, फिर एक 5, फिर 0, बचा हाथ में एक 25, एक 26, हाथ में 2, और ये हो गया 12, फिर इंटू 4 0 5, 4 0 6 4 10, 5 15, हाथ में 1 आ गया। तो ये आपका ये किसका स्क्वायर है, 252 का। इसको लिखेंगे 252 पॉइंट का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका QR आपका दिया हुआ है 2.9, ये आपका YZ ये भी स्क्वायर। तो दोनों साइड होल स्क्वायर ये कट गया, तो हमारा YZ कितना आ जाएगा 2.9 इंटू 25.2 बाई 3.6। ठीक है, तो अब इसे अगर हम लोग 36 से ही काटें तो लास्ट में कितना आता है, 7 में 7 इंटू 6 लास्ट में 2 आ जाएगा। तो इंटू 7 करेंगे तो 2, हाथ में 4 25 है, ये कट जाएगा 7 बार में। तो 2.9 इंटू 7 तो 20.3, लास्ट में 3 एक ही में है बस। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, बोले कि दो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन के, ये दोनों ग्राफ कैसे होंगे। ये 2 पॉइंट्स पे मीट करेंगे, कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है, या पैरेलल होंगे, या इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट होंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा तरीका है, पैरेलल अगर देखना है आपको तो देखिए लाइन के पैरेलल बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ना सबका कोफिशिएंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर x का कोफिशिएंट निकालेंगे तो यहाँ पे x कितना है, x कोफिशिएंट मतलब x के पहले जो यहाँ पे कितना लिखा हुआ, कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 1/4। फिर y के आगे 2, इसके आगे 8, तो ये जाएगा 2/8, काटेंगे तो 1/4। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा -5। देखिए जब भी लिखेंगे तो अगर इक्वल टू के इधर ये पे है तो दोनों इक्वल टू के इधर रखिएगा, अगर दोनों इक्वल टू के इधर, दोनों इक्वल टू के इधर रखिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 15/13। ये हमारा बना ऐसे करके। तो इसमें अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जब भी ऐसा आ जाएगा कि तीनों ये दो रेशियोज है नंबर एक्स वाई के कोफिशिएंट अगर इक्वल होंगे और जो कांस्टेंट वाला नंबर होगा अलग होगा तो ये पैरेलल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा आप कि जब एक्स वाई के कोफिशिएंट मतलब एक्स वाई के रेशियो कोफिशिएंट अगर आपस में इक्वल होंगे और जो नंबर होगा नॉर्मल जैसे 15 13 ये अलग होंगे तो वो लाइन हमेशा पैरेलल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, हमें इसका वैल्यू निकालना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई प्लस 10z। ठीक है, तो इसे हम लोग सिंपली, बेसिकली कुछ है नहीं, ये फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस, जैसे साइन एक्स माइनस वाई है तो साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा, और साइन बाहर में माइनस है तो अंदर भी, जैसे सिंपल मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको,
तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। साइन एक्स कॉस वाई, माइनस है तो माइनस, फिर बस कॉस एक्स साइन वाई या साइन वाई कॉस एक्स, एक ही बात होता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा वाला माइनस करेंगे तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। और ये टेन टू जेड का या टू थीटा का कह लीजिए फॉर्मूला होता है। टू टेन टू थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा। वैसे करके ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। तो हमारा अगला सवाल ये है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू अ 60 लीटर ऑफ मिल्क एट 1 and 1.5 लीटर रुपी। मतलब 60 लीटर में कितना पानी मिलाया जाए 60 लीटर के दूध में। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा 1 and 1/2 लीटर रुपी, मतलब 1 रुपया में कितना लीटर दूध मिलता है, 1.5 लीटर दूध मिलता है। तो 60 लीटर दूध का कितना दाम हो जाएगा, 60 लीटर 1 रुपये में कितना लीटर मिलता है, 1/2 तो 3/2 तो ये जाएगा 40 रुपये। ठीक है, ये 40 रुपये का दूध है, तो 40 रुपये यहाँ लिख लेते हैं। अब क्या बोला, पानी मिलाएगा, तो पानी जो मिलाया गया है वो तो फ्री ही है। पानी माने तो 1 लीटर मिलाया गया, तो अब टोटल कितना लीटर हो गया, इतना। इसे बेचने कितने लीटर में है, 1/7/8, मतलब 1 एक सही 7/8 जिसको बोलते थे, कब 15/8। ठीक है, तो 8 ऊपर चला जाएगा। अब ये भी 40 रुपये है, ये भी 40, दोनों बराबर होना चाहिए। तो 8 से काटेंगे, ये 5 बार में कटेगा, ये 5 जगह गुना होगा 75, ये 60 आगे घटेगा तो x इक्वल टू 15 लीटर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल बोला है अ बैंक चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट फॉर रुपीज के एट द रेट ऑफ r⁻1/2 फॉर n स्क्वायर ईयर्स। अनदर बैंक चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट फॉर रुपीज l एट द रेट दिस एंड दिस एंड गिवन एंड गिव द सेम इंटरेस्ट द रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग, सेम है, अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो पहला k इंटू r⁻1/2 इंटू एन स्क्वायर बाई 100 ही पहले का इंटरेस्ट, दूसरे का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, l इंटू r3/2 इंटू एन क्यूब। किसका पूछा k/l, तो l नीचे ले आएंगे, बाई 100 यहाँ भी होगा, तो 100 कैंसिल। देखिए r का पावर 3/2 है, ये r का पावर 1/2 है, इंटू एन का क्यूब एन का स्क्वायर। तो जब इन दोनों को घटाएंगे हम लोग तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर घटेगा, तो 3/2 माइनस 1/2, तो आ जाएगा आपका 2/2 दैट इज 1। ठीक है, तो सिर्फ r का पावर 1 और यहाँ भी n बचेगा, तो Rn/Rn इज टू 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला ओ जो है सेंटर है। तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ये हमारा सर्कल, ये हमारा सेंटर ऑफ आर्क PQR सबटेंड एन एंगल 240 एट O। अच्छा, थोड़ा हमें वो बनाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्ट्यूज जैसा, रिफ्लेक्स जैसा। तो अगर मान लीजिए ये बना देते हैं हम लोग, ये P ये Q होगा। देखिए 180 से बड़ा है, मतलब Q उल्टा साइड में होगा। ठीक है, तो ये हो गया 240। अब बोला है PQ एक्सटेंडेड टू A, ये हमारा PQ है, इसे बढ़ाया गया है A तक। ठीक है, तो आपसे पूछा गया AQR का मान, इसका मान आपसे पूछा गया है। सॉरी, इसका मान पूछा गया, वही मैं बोल रहा हूँ, ये आपसे पूछा गया। तो आप अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देखिए अगर ये 240 है तो ये 120 होगा, क्योंकि पूरा 360 होता है। अगर ये 120 है तो ये 60 हो गया, अगर ये 60 है तो ये 120 हो गया। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक और सवाल है हमारे पास, सवाल ये है अ डजन पेयर, मतलब 1 दर्जन जोड़े ग्लव्स का दाम कितना है, 180 रुपये।
at a discount of 10%. How many pair of gloves can you bought for rupees 54? तो सिंपल सी बात है कि 180 पे अगर हम 10% छूट दे रहे हैं तो 90% में बेचेंगे, तो कितना आएगा 16.2। हाँ 16.2। इसमें कितने जोड़े कितने जोड़े आएंगे, 12 जोड़े। तो एक जोड़े का दाम कितना होगा, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 से काटेंगे एक बार में, फिर पॉइंट बचा 4, 42, तो पॉइंट फिर 3 आएगा, फिर पॉइंट आएगा 33.5। ठीक है, तो हमें पता करना है कि 54 में कितना खरीद पाएंगे। तो 54/33.5, देखिए 13.5 इंटू 2 करेंगे तो 27, 27 डबल 54, तो बेसिकली 4 बार में, तो 4 ऐसे जोड़े हमें मिल जाएंगे। तो ये इसका ऐसे लास्ट क्वेश्चन था जो 50% से कम लोगों ने बनाया था। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।